नमस्कार दोस्तों। हमने जो अपना कल मैजिक बुक के बारे में जाना था, तो हम आज उसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शुरू करते हैं। तो कल हमने अपने जीवन में अपनी कृतज्ञता को जाना कि कृतज्ञता किसे कहते हैं, नियामतें किसे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहना किसे कहते हैं, अपनी जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको गिनना कैसे है, ये हमने जाना। तो आज हम इसका शुरू करते हैं डे 0 से, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे एक जादुई पुस्तक। हम लेसन शुरू करते हैं। पहला, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू एयर का जो हमें ज़िंदा रख रही है, थैंक यू हमारे मम्मी का जो हमारे लिए खाना बनाती है। ऐसे नहीं कि थैंक यू ऐसे नहीं। उस चीज़ को फील करना, बहुत फील करना, जैसे कि थैंक यू। आपको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है और वो 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं बिना हमारे कहे, बिना हमारे गाइडेंस के। क्या आपको पता है हमारा दिल 24 घंटे बिना हमें कहे, हमारे बिना परमिशन के धड़कता रहता है? कितना बड़ा मैजिक हो रहा है। तो हम उस चीज़ को फील करें और बोलें थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे दिल, जो तू इतनी मेहनत करता है मेरे लिए, इतना सारा दिन बिना थके, मेरे बिना कहे काम करता रहता है। तेरा बहुत 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 शुक्रिया। तो वो यही हमारी इस बुक की ऑथर कह रही है कि उस चीज़ को सिर्फ बोलना नहीं है, उस चीज़ को मन से फील करना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जिंदगी का कोई भी पहलू हो, चाहे हमारे पास धन की कमी हो, चाहे हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, चाहे हमारे पास अच्छे संबंध नहीं है, सब में जादू की तरह काम करेगा। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, हर एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है। कैसे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास के समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। कैसे जो चीज़ हमारे लिए आ रही है नेगेटिविटी में, लेकिन हम उसको अपनी सोच से उसे कैसे पॉजिटिव बनाएं, ये बुक हमें सिखाएगी। और पॉजिटिव होते ही पॉजिटिव चीज़ें हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी अगर मैं जैसी हूँ तो मुझे वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। अगर मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ, धन के लिए थैंक यू बोल रही हूँ, तो मैं उतना ही धन अट्रैक्ट करेगा। जीवन बदलने देने के बाद इस ज्ञान को पढ़ते वक्त अपने आसपास मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते तो यह अपनी उंगलियों में फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर अक्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। इस सिर्फ बुक का एक नियम है, लगातार। यानी कि हमने आज किया कल छोड़ दिया, नहीं। आपको रेगुलर, लगातार और भरोसा रखना है। ये मत सोचना कि मैं बोल रही हूँ या ये बुक कह रही है, नहीं। आपको भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा है ना, और लगातार करना। प्रैक्टिस, भरोसा, प्रैक्टिस और लगातार करना है। ठीक है, यह 28 दिन का अभ्यास करना है ताकि आपकी कोशिकाएं अवचेतन मन में सारोबार हो जाए। फिर तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि सुबह शाम तुम्हारे मन से बस धन्यवाद ही निकले। इतनी प्रैक्टिस करो। ये अभ्यास 28 दिन तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपके जीवन और आदतों को बदलने का तरीका बन जाएगी। गलत कृतज्ञता सतत अभ्यास से सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्दी देखेंगे। बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। मैंने बोला जितना कि आपकी प्रैक्टिस होगी, परिवर्तन भी उस हिसाब से होगा। 1 घंटा प्रैक्टिस 30 दिन में रिजल्ट, 2 घंटा प्रैक्टिस 15 दिन में रिजल्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे और फीलिंग के साथ, स्माइल के साथ,
कोई बोल समझ के नहीं कि हाँ ये बुक बोल रही है 28 दिन का है, मुझे करना है, ओहो आज तो ग्रेटिट्यूड लिखने रह गए, आज तो मैंने धन्यवाद लिखे नहीं, ओहो ये काम रह गया, ओहो, ऐसे नहीं। बहुत शांति से, बहुत पेशेंस से, बहुत खुश होकर करना है। हर जादू अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिसमें आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। यह अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी और जीवन कैसे काम करता है यह आपको पता चलेगा कि सपने कैसे पूरे होते हैं। पहले 12 अभ्यास में कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है ताकि आपने वर्तमान और अतीत मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आप इस वक्त जो और आपको जो मिल चुका है उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो जादुई काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है उससे आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास आपको तुरंत सक्रिय कर देंगे। जो पहले 12 चैप्टर है वो बेस है इस बुक का। जो पहले 12 चैप्टर है उसका अभ्यास करना है। पहले तो हम एक एक करके करेंगे। जब हम 12 अभ्यास पे पहुंच जाएंगे, 13वें अभ्यास पे पहुंच जाएंगे, तो उन 12 चैप्टरों का अभ्यास छोड़ना नहीं है, वो बेस है। जैसे हम ABC सीखते हैं ना, ऐसे वो ABC सिखाएंगे। जब हम ABC सीख जाएंगे तो हमें नाम लिखना, स्पेलिंग लिखना सब आ जाएगा। अंतिम 6 अभ्यास अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को अट्रैक्ट करने का तरीका है। अगर आपका बेस बन गया कि आपको इस तरह से जादू काम करता है, वो कैसे करता है वो आ गया, तो आप अपने मन की जो भी इच्छा चाहते हो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो पहले आपको अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। और जो आखिरी के 6 अभ्यास हैं वो नए स्तर तक पहुंचा देंगे। यानी कि अपनी ज़िंदगी में तो करोगे आप इस लेवल पर पहुँच जाओगे कि आप दूसरों की भी इच्छा पूरी कर सकते हो। कि दूसरों का स्वास्थ्य खराब है तो आप उनको भी ठीक कर सकते हो। पहले सबसे पहले अपना जीवन सुधारना है। ये नहीं कि पहले हम शुरू कर दें कि हाँ मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, हाँ हमारा ये हो जाए, लेकिन पहले अपने अंदर तो प्यार भरो। जब तक हमारे अंदर ही प्यार नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे देंगे? जब तक हमारे पास ही 10 लाख रुपए नहीं तो हम दूसरों को 2 लाख 4 लाख कैसे देंगे? पहले खुद तो पूरा पैसा भर लो अपने पास, चाहे प्यार हो, चाहे सम्मान हो, चाहे रिस्पेक्ट हो। पहले हम फुलफिल हो जाएं, अपने आप को पूरा भर लें, तब हम इस लायक हो जाएंगे हम दूसरों को भी देंगे। तो ये मैजिक बुक पहले अपने पे काम करने को कहती है। अपने लिए सपने लिखने के लिए अपने लिए काम करना है पहले। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ये नहीं कि हमें 4-10 घंटे ऐसे समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास आपको खास तौर पर इस तरह से तैयार किए गए हैं, यह आपको रोज़मर्रा की चीज़ों में आसानी से ढल जाएंगे। आप डेली लाइफ में इसको आसानी से फॉलो कर सकते हो। ठीक है। फिर आप चाहे यह कोई कामकाजी दिन हो या वीकेंड हो या छुट्टियाँ हो, कृतज्ञता आपको अपने साथ लेकर चलनी है। जहाँ तक भी हो सके वहाँ इसे साथ लेकर जाएं। इसके साथ चाहे तो कहीं भी चले जाएं, जादू होना शुरू होने लग जाएगा। कैसे? यदि आप एक दिन भी नागा करते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। अगर आपने 10 दिन तक प्रैक्टिस की और एक दिन छोड़ दी तो आप जो आगे आए हैं उससे 10 कदम पीछे हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से कि हम प्रैक्टिस करने हैं, उसमें लगातार फ्लुएंसी बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं एक दिन भी। एक दिन का मतलब 10 स्टेप बैक। यदि आप एक दिन भी नागा करते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अपनी गति को स्लो कर देंगे। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। कुछ तो मॉर्निंग में उठते ही कर रहे हैं, कुछ आप पूरे दिन में चलते फिरते खाते पीते भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं पता चल जाएगा आप जैसे जैसे करेंगे। यदि आप 28 जादुई अभ्यास को अच्छे से करते हैं तो आप दूसरे तरीकों से भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको उसके अंदर खुद क्रिएटिविटी करनी आ जाएगी। चलो हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे करूँ, और अच्छे तरीके से कैसे करूँ। पहले आप स्टार्टिंग में तो जैसे वो बुक कह रही है सेम ऐसे करना पड़ेगा, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं 28 दिन के बाद। एक बार जब आपके सारे 28 दिन पूरे हो जाएंगे तो अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने पूरे कर लिए, फिर आप एक पर्टिकुलर सपने के लिए, जैसे कि ठीक है मेरा ये पूरा हो गया है, मेरे को इतनी 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मंथली सैलरी चाहिए थी, मेरे को मिल गई है, तो मैं अब इसमें और ज़्यादा इंक्रीज कैसे, मुझे 2 लाख से या 1 लाख से 2 लाख कैसे करना है, 2 लाख से 10 लाख कैसे करना है, वो आपको जब एक बार तरीका आ जाएगा ना, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, फिर वो आपको किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। आपको बेसिक पता चल जाना चाहिए। ठीक है। जादुई 28 दिन के जादुई अभ्यास के अंत में उन अभ्यासों को की अनुशंकाएँ भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं।
जिससे आपके जीवन के निर्वाह विशिष्ट जादू की तीव्र हो जाएगी। इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, हम बुक पढ़ने के साथ साथ लिखेंगे भी। लिखने से क्या होता है, जब हम ग्रुप में लिखते हैं, संयुक्त रूप से लिखते हैं, तो वो एनर्जी और ज़्यादा होती है, सपने और ज़्यादा पूरे होते हैं। जैसे मान लो मैंने अपना सपना लिखा, आपने लिखा, हम बैठ के इकट्ठे लिख रहे हैं, तो सपने को अगर 10 लोग हैं तो 10 गुना उसको स्पीड मिल जाएगी, 20 लोग हैं तो 20 गुना स्पीड मिल जाएगी। इसलिए ग्रुप की एनर्जी बहुत तेज गति से हमारी स्पीड को बढ़ा देती है। आपके सपने क्या हैं? कई जादू अभ्यासों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके सपने हासिल करने में मदद मिले। कंप्यूटर के सामने या कागज़ पर, मैं तो प्रेफर करूँगी आप कंप्यूटर पर ना लिखें, एक कॉपी पेन में अपने सपने लिखें। कई बार तो हम अपने सपने भी क्लियर नहीं होते कि हम सपने क्या। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस वक्त कि बताइए कि आप क्या चाहती हैं, तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा मुझे क्या चाहिए। सोचेंगे अरे मुझे चाहिए मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए। अरे तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ हो उसके अंदर। मुझे लगता है कि मेरे पति की सैलरी 1 लाख हो जाए। अरे तुम कहाँ हो, 1 लाख में तुम्हारे पति की सैलरी में तुम कहाँ हो। अपने सपने लिखने, अपने अपने जिसमें कि तुम सोचो कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इसमें मज़े कर रही हूँ। तुम क्या करोगी, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे क्या सपने हैं, वो लिखने हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि, जैसे कि मान लो मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति इतने सारे, तो पहले हम अपने लिखेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मान लो मेरे पास 50,000 रुपये महीने के हैं और मैं उन पैसों से खूब मौजें कर रही हूँ, मैं शॉपिंग मॉल में घूम रही हूँ, मैं अपने नई ड्रेस ला रही हूँ, या मैं अपने लिए टीवी ला रही हूँ, या हमारा एक घर है जिसमें मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, इस तरह से जैसे कि बच्चे करते हैं, बच्चे की तरह एकदम इनोसेंट, एकदम नेचुरल स्वभाव से मांगो, मतलब बिना बनावट के कि भाई मुझे तो इंजॉय करना है, फुल मस्ती करनी है, खुश रहना है, मेरे पास घर हो जाएगा ना तो मैं उसमें ये मस्ती करूँगी, मैं वो। तुम्हारा सपना क्या है उसमें, तुम फिर यूनिवर्स, फिर वो घर कहाँ से आएगा, पैसों से, वो घूम फिर के वो ही आना है। तो हमें अपने लिए लिखना है, सपने अपने लिए लिखने हैं। जैसे कि मान लो चाहिए मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, तो उसमें तुम कहाँ हो, तुम लिखो कि अरे वाह मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ, मेरे बच्चे ने मेरे को प्राउड फील कराया है, मैं तो बहुत मैं तो अपने स्कूल गई हूँ, मेरे को वहाँ पे मेरे टीचर्स जो है बहुत अच्छा बोल रही है कि तुम्हें तो अपने बच्चे पे कमेंट होना चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, घर आके मैंने तो मिठाइयाँ बांटी। इस तरह से जिसमें कि तुम हो, मेन हीरो तुम होने चाहिए, अपने सपने में मेन हीरो आप लोग होंगे, ठीक है। जैसे मानो छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे बुक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि मैं ना, मेरे पास एक साइकिल हो। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें वो हीरो है। साइकिल किसको चाहिए, उस बच्चे को चाहिए। तो उसका सपना है कि मेरे पास एक साइकिल है, वाह मैं साइकिल से स्कूल जा रहा हूँ, कितने मज़े कर रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत सुंदर साइकिल है, ये साइकिल ब्लू कलर की है और मैं इससे स्कूल जाता हूँ डेली, और मैं इससे ट्यूशन भी जाता हूँ, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। इस तरह से मेरा सपना है कि मुझे साइकिल चाहिए, तो बच्चे का सपना है, तो इसमें आप अपने लिए लिखेंगे कि मुझे कार चाहिए। मान लो आपको कार चाहिए, स्कूटर चाहिए या बाइसिकल चाहिए, तो आप ये लिखो कि ये मत लिखो कहाँ से आएंगे या मेरे पति की सैलरी, तो नहीं, तुम्हें कार चाहिए, तुम्हें साइकिल चाहिए, तुम्हें बाइक चाहिए, तो ये लिखो कि मेरा सपना है, थैंक यू भगवान जी कि मेरा सपना है कि तुमने मुझे बाइक दी, मेरे पास एक बाइक है, मैं बाइक में बड़े घूम रही हूँ, मैं बाइक से यहाँ जा रही हूँ, मैं बाइक से बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में बाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। या जो भी आप चाहते हैं उस तरह से, घर चाहते हैं उस तरह से, अपने सपने में अपने आप को मेन हीरो बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आप बेहतर नौकरी चाहते हैं तो सपनों को नौकरी, अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करेंगे, कैसी कंपनी चाहते हैं, मतलब कि कितनी तनख्वाह होगी। आपको ना एक डिटेल लिखनी है, आपको अपना सपना लिखना है। सपने लिखने में आपको सपने की एक डिटेल लिखनी है। जैसे कि मान लो साइकिल है, अगर आपको साइकिल चाहिए तो मेरी साइकिल, सपने में लिखेंगे कि मेरे पास एक साइकिल है। सिंपल सपना लिखना है कि मेरे पास एक ब्लू कलर की साइकिल है और ये साइकिल जौन सी भी कंपनी की है, ठीक है, होंडा की है साइकिल, और इस साइकिल में इतने टायर हैं, मान लो कोई बेस वाले, कोई 4 टायर होते हैं ना जो बेस में आते हैं, या 2 टायर वाली है, और इसमें ब्रेक है, ऐसे ब्रेक है, इसमें ग्लास रखने का भी है, और मैं पूरी डिटेल, ये साइकिल इतने की आई है मेरे पास, ये सब पूरी डिटेल लिख लें। जैसे कि मान लो किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए लिखेंगे कि मेरे को इस कंपनी में इस पोस्ट पे
ये वाली नौकरी चाहिए और मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए और मेरे को उससे मुझे ये छुट्टियाँ चाहिए, मेरे को ये टाइमिंग चाहिए और मेरी जो जॉब है उसमें मुझे ये इतने बजे से इतने बजे तक का होना चाहिए टाइम और मेरे साथ जो कुलीग हैं वो ये वाले होने चाहिए, मेरा बॉस मेरे से बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, जो जो चाहिए एक घर चाहिए ना, तो लिखो मुझे घर, मेरा एक घर चाहिए जिसमें कि मेरा 2 बेडरूम सेट है, 3 बेडरूम सेट है या और उसमें ये बालकनी है और मेरे इस जगह पे घर है, बाली नगर में है, रमेश नगर में है, बसई में है या बॉम्बे में है, बीच के पास है, पूरी लोकेशन, हर एक डिटेल। क्योंकि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, जिस यूनिवर्स क्या करता है, जो हुक्म मेरे आका। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो थोड़ा बोलेंगे जा भाई कोई मीठा लिया, हम वो क्या बोलेंगे कि मुझे ये रसमलाई के 2 पीस चाहिए, आप ही बोलोगे मुझे डोसा चाहिए। अभी तो बोलते हो कि जा साउथ इंडियन लिया, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, यूनिवर्स को समझा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आपको अपने सपने की एक एक डिटेल लिखनी है, उसको ऑर्डर देना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वाली। डोसा कहोगे तो डोसा ही आएगा, चाउमीन कहोगे तो चाउमीन ही आएगी, उसको डिटेल दो। तो आप पूरी डिटेल लिखेंगे सपने में। यदि आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसा चाहते हैं तो शिक्षा के लिए विस्तृत विवरण लिखें, जैसे कि जिसमें शामिल है कि बच्चे को किस तरह के स्कूल में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, उसके भोजन कपड़े पैसों के लिए कितना पैसा खर्च आएगा और पूरा पता चलना चाहिए कि कितने पैसों की जरूरत होगी, पूरी डिटेल। अगर आपको बच्चे के लिए पैसा चाहिए ना, जैसे घर के लिए पैसा चाहिए तो घर के पैसे के लिए इतने का घर आएगा, किस जगह पे आएगा, उसमें पर्दे कैसे होंगे, सोफ़ा कैसा होगा, उसके अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, हर एक डिटेल लिखनी है। यदि आप यात्रा करते हैं तो देशों का विवरण लिखें कि अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो लिखो कि मैं इस देश में इस देश जगह यहाँ घूम रही हूँ, इस कंट्री में हूँ, मेरे टिकट के पैसे हैं, मैं इस बस से सफ़र कर रही हूँ, ट्रेन से सफ़र करती हूँ, प्लेन से सफ़र कर रही हूँ। ठीक है। यदि आप जीवन साथी चाहते हैं तो उनके गुणों के बारे में लिखें, जैसे कि आप जैसा व्यक्ति चाहते हैं, जैसे मुझे लंबा चाहिए, गोरा चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, फनी चाहिए और या मेरी उसकी सैलरी इतनी हो, उसकी हाइट इतनी हो, पूरी डिटेल लिख दो। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्पष्ट करें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो पूरा उसको सूची बनाएं, पूरी एक डिटेल लिखें। यदि आप उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे मुझे परीक्षा में पास होना है, डिग्री लेनी है, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, लेखक बनना है, अभिनेता बनना है, कुछ भी अच्छा व्यवसाय करना है, तो उसकी डिटेल लिखिए। मेन बात ये, इतने एग्जाम्पल आपको इसलिए दे जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपको अपना सपना लिखना कैसे। इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने जीवन के सपनों की सूची समय निकालेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को लिखेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखें, छोटे से लेकर बड़ी तक लिखें। और आप इस पल, इस महीने और इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, उस अपने मन में अतिरिक्त इच्छाएं आएँ तो उन्हें भी सूची में लिख लें। जब आप इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन सूची से काट दें। आप जो जो चाहते हैं उनकी सूची बनाने का आसान तरीका इस तरह से है। स्वास्थ्य व शरीर, कैरियर, कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं। फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ें लिख दें। जब आप मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं और आप इस बारे में निश्चित निर्देश दें कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन में किस तरह से बदले, तब आप अपने जीवन की सबसे अधिक रोमांच और आनंदमय यात्रा का अनुभव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, इस बुक के अनुसार हम अपने ड्रीम को लिखते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें अपने सपनों को लिखना है। तो सब तैयार हो जाए कॉपी पेन के साथ, सब कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम अभी लिखेंगे अपने सपने, और अपने सपने खाली एक नहीं लिखना, अपने सपनों की पूरी सूची बनानी है। मान लो आपके 10 सपने हैं, 5 सपने हैं, 6 सपने हैं, या अब आपका एक ही सपना है, तो उसकी आप एक सूची बना लीजिए। तो यस, पुट आउट योर कॉपी एंड पेन एवरीबॉडी। यस, तो ये हमारी इसमें हम कुछ भी जो हमारी चीज़ है वो सब इसमें शामिल है। और जो जो हमारे जब बुक करेंगे उस दौरान जो भी हमारे सपने पूरे हो जाएंगे तो हम उसको उस लिस्ट में से काटते जाएंगे। जैसे मैं ये बुक में पहले भी कर चुकी हूँ, तो इसमें मैंने जब सपने लिखे थे तो मेरे 4 सपने उसके पूरे हो चुके हैं, तो मैंने वो सपने अपने कट कर दिए उसमें से। तो ऐसे ही आप अपने सपने लिखेंगे, जो सपने इस बुक के दौरान पूरे हो जाएंगे तो हम उसको कट कर देंगे। तो पहले डेट डाल लीजिए और ऊपर लिखिए जादुई सूची। आज हम अपनी मैजिक बुक का बेस तैयार कर रहे हैं, जादुई सूची। यस, टुडेज डेट डाल लीजिए। पहला सपना,
जैसे कि इस सपने को लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, थैंक यू। तो पहले 3 बार थैंक यू शुरू करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स दैट। अब आप जो चाहते हैं वो लिखें। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि दैट माई स्किन इज़ हेल्दी। अपना सपना ना प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे, मैंने कहा अभी वर्तमान काल में लिखेंगे। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, या धन्यवाद 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 यूनिवर्स, या जिस शक्ति को आप मानते हैं, आप शिव बाबा को मानते हैं, आप लक्ष्मी माँ को मानते हैं, शेरावाली माता को मानते हैं, या जीसस को मानते हैं, या आप अल्लाह को मानते हैं, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यूनिवर्स लिखा है। आप वाहेगुरु को मानते हैं, वाहेगुरु लिख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स दैट माई स्किन इज़ हेल्दी, परफेक्ट, glowing, even color and crystal clear। ये मैंने अपना एक सपना लिखा। एक सपने में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। पहला सपना मैंने अपने स्वास्थ्य को लेकर लिखा है कि मेरी स्किन एकदम हेल्दी और परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, धन्यवाद 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 यूनिवर्स कि मेरे पास एक बहुत हेल्दी, एकदम परफेक्ट, चमकदार, इवन कलर, इवन मतलब एक सार स्किन है, एक ही कलर है स्किन का, 2 कलर की नहीं है। जैसे कि मेरे थोड़े से ये डार्क सर्कल हैं, तो मैंने इसको इवन कलर करके लिखा है। और क्रिस्टल क्लियर स्किन है मेरी, बहुत ग्लोइंग और चमकदार स्किन है। तो मेरा ये पहला सपना है। आप अपना सपना लिख सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो लिखें, लेकिन पहले 3 बार थैंक यू लिखें और उस सपने को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। बस ये 2 बात ध्यान रखनी है और अपने सपने को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। ऐसा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मेरे को अपने स्वास्थ्य में, अपनी स्किन में, मेरे को मैंने ये नहीं लिखा यूनिवर्स को कि मेरे को अच्छा स्वास्थ्य दे दो। अब स्वास्थ्य में क्या, मैंने बोला ना मेन्यू कार्ड में हमें पूरा एक्सप्लेन करना था कि मेन्यू में हमें मीठा चाहिए कि नमकीन चाहिए, कि हमें स्नैक्स खाने हैं या हमें रोटी सब्जी खानी है, दाल मखनी खानी है, पनीर खाना है, क्या खाना है। तो हमें पूरे सपने को पूरा एक्सप्लेन करना है। तो मेरे को अपने स्वास्थ्य में, स्किन में इवन कलर चाहिए, ठीक है, ताकि मेरी जो 2 स्किन है वो एक इवन कलर हो जाए। और हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन हो और परफेक्ट हो एकदम, और ग्लो करे और इवन कलर हो। तो ये मैंने अपने सपने के लिखा है। थैंक यू। देखो मैंने अपने बालों के लिए अगर लिखूँगी तो बालों के लिए अलग, अगर किसी के हेयर फॉल है तो लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स दैट माई हेयर इज़ हेल्दी, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक बात और कहनी थी आपसे, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे ले रही हूँ, अभी जूम मेरे को हैंडल करना भी नहीं आया है, मैं इसके लिए आपसे बहुत सॉरी बोलती हूँ। बट ये कि आपको अगर कुछ पूछना है ना, क्वेश्चन अपने सपने से रिलेटेड या किसी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है ही, हम उसमें पूछ सकते हैं। प्लस आप यूट्यूब से भी मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ अगर आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है। तो पहले अपना सपना लिख लीजिए। मैंने अपना सपना लिख दिया, थैंक यू यूनिवर्स दैट माई स्किन इज़ हेल्दी, परफेक्ट, ग्लोइंग, इवन कलर एंड क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सेकेंड लिखो आपका जो सपना है, थैंक यू। अगर आपके 3 सपने 3 लिखो, 4 सपने 4 लिखो, 5 है, जितने भी सपने हैं उसे बिल्कुल खोल के, चाहे आपको 10 लिखने हैं, 20 जितने लिखने हैं, आज आपका जो दिन है वो सपनों को लिखने के लिए। तो जो आप चाहते हैं उसे कॉपी पेन पे बस उतार दो, ताकि यूनिवर्स को एकदम पढ़ते समझ आए, अच्छा इसको ये चाहिए। आपका काम है बस आप उसको सपने को उतारो कॉपी पे और उस पर छोड़ दो। एक बार लिख के, मैंने भी ऐसे कहता, एक बार लिख के छोड़ दो और फिर आप जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करो। जब सपने को लिख के छोड़ देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वो यूनिवर्स उन सपनों को धीरे धीरे अपने आप पूरा करता रहेगा। जैसे कि मैंने 10 सपने लिखे थे, जिसमें कि मेरे 5 सपने पूरे हो गए। ठीक है, जैसे कि मेरी हेल्थ में थोड़ा ब्रेकडाउन था, वो मेरा ठीक हो गया। और 2-3 सपने मेरे और थे जो मुझे भगवान के दया से मेरे पूरे हो गए। अब पहले छोटे छोटे गोल बनाने, पहले बड़े गोल नहीं बनाना। ये नहीं कि पहले लिख दो, हे भगवान अभी तुम्हारी सैलरी है 2000 रुपये और तुम लिख दो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए। पहले छोटे छोटे गोल बनाओ। पहले छोटे छोटे गोल बनाओगे तो बड़े सपने फिर धीरे धीरे, अभी उसने बताया ना बुक में कि पहले आप सीख जाएंगे, ABC लिखना सीख जाएंगे, फिर आप शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हो, लॉन्ग स्टोरी लिख सकते हो, एक पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, है ना।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे गोल बनाने हैं। मैंने भी अपने छोटे छोटे गोल बनाए थे, तो तभी तो हम बड़ी जगह पहुँचेंगे। पहले ABC तो सीख लें, पहले से थोड़ा हम उड़ जाएंगे हवा में, एरोप्लेन में। पहले चलना तो सीखे, ठीक है। नेक्स्ट अपना लिखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स दैट। अब अपना लिखो, मैं अपना लिख रही हूँ। और याद रखो, स्माइल मुंह से ना जाए, हमेशा स्माइल रखो। ऐसा लगे कि आप उस सपने को बिल्कुल जियो। लिखते हुए सोचो कि बस वाह वाह, मज़े आ गए। आप उस सपने को फील करो, जैसे मिल ही गया, जैसे मिल ही गया। आप लिखोगे तो बस आपको, जैसे ही मैं लिख रही हूँ थैंक यू, तो उस सपने को लिखते लिखते ना मेरे को अंदर से ना वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आप भी ऐसे लिखो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे मेरी बेटी ने अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, उसने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए लिख रही हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे आप थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स दैट पहर मेक्स मी प्राउड। जैसे पहर ने मुझे प्राउड फील कराया है। देखो इसमें मैं मेन हीरो होगी ना, कि पहर मेक्स मी प्राउड बाय गेटिंग 100% या 90%, जो भी आपको लगता है कि इतने परसेंट मार्क्स हैं इन 12th बोर्ड CBSE एग्ज़ाम, ठीक है। ये आप लिखिए। अगला सपना लिखिए। जैसे मान लो किसी को अपना अपना रिश्ता अपने मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो आपको अपना रिश्ता अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा चाहिए, तो आप लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स दैट माय हस्बैंड इज़ वेरी लवेबल, वेरी केयरिंग। थैंक यू आप हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद शिव बाबा कि मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। या अपने बच्चों से अपना रिश्ता अच्छा करना है, या बच्चे छोटे हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप लिख सकते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद शिव बाबा या यूनिवर्स, जिस एनर्जी को मानते हैं। एक एनर्जी से वो जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे आपके सपनों को थोड़ी और स्पीड मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपके बच्चों के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे आप कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स कि देख माई चाइल्ड, जो भी नाम है, नाम लिखना है उस बच्चे का, प्रॉपर नाम लिखो। मेरा बच्चा करके नहीं लिखना या मेरा पति करके लिखना, लिखना है कि जो भी आपके पति का नाम है, कि विजय, विनय, जो भी नाम है, कि विनय मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। नाम लिख के करना है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सॉरी, मैं आपको बता रही थी कि जैसे मान लो किसी को अपने बच्चे के लिए लिखना है तो लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स दैट, जो भी बच्चे का नाम है, मन्नू, टीनू, जो भी है। तो जैसे टिंकू मेरी हर बात मानता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और मेरा ध्यान रखता है और अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है। या मेरा बच्चा सारे काम अपने आप कर लेता है और मेरे पास अपने लिए, जैसे मान लो किसी को समय टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है लिखने के लिए, या मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो ऐसे लिख सकता है कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स कि तुमने मुझे टाइम दिया, कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने आप को टाइम दे पाती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपने टाइम दिया कि मैं अपना काम सारा टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे टाइम दिया कि मैं अपने लिए 1 घंटा ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत आसानी से निकाल लेती हूँ। देखो टाइम भी तो बहुत लोग मैनेज करना ज़रूरी होता है ना, तो बहुत लोग तो टाइम के लिए भी लिखते हैं। तो पहले भी आप सपने को लिखना है, आपके पास जो सपना है, छोटा बड़ा जैसा भी है, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा, जितना लिख सकते हैं आप लिखें। आज आपका 0 डे है, इसे डे 0 बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपने सपनों को
एक एक करके एकदम खुल के बहुत आसानी से तसल्ली से, अभी आप मेरे साथ जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लीजिए, उसके बाद आप इसको और एब्रीविएट कर सकते हैं, आप दोबारा भी लिख सकते हैं। और आप इसमें कुछ अगर लगता है कि थोड़ा चेंजेस करने हैं, जैसे मान लो किसी ने घर के लिए लिखा है, अगर आपने लिखा कि मेरे को ये घर इतने BHK चाहिए, आप सोचें नहीं 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 नहीं, अभी मैं इतना नहीं, इतना बोल देती हूँ, और अरे मुझे तो मेरा तो अपने घर में सोफ़ा भी चाहिए था इस कलर का, तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी ये हम सीख रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थैंक यू थैंक यू। हम लोग इकट्ठे एक साथ लिख रहे हैं इसलिए ताकि बाद में आप लोग इस चीज़ को ना सोचे कि बाद में लिख लेंगे, अभी साथ साथ तो फिर क्लास में लिखा जाएगा और एनर्जी भी ग्रुप में ज़्यादा रहती है। दैट्स वाई हम इकट्ठे एक साथ लिख रहे हैं। लिखिए अपना सपना। आप अपना सपना 4-5 लाइन में भी लिख सकते हैं और हिंदी में अपने हिसाब से लिखेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है सपनों को लिखने के लिए। बस आप स्टार्टिंग में 3 बार धन्यवाद या थैंक यू ज़रूर लिखिए, बस एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अपने सपने को प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है, पास्ट में नहीं लिखना, फ्यूचर में लिखना, यानी कि जो बीत चुका है इसमें नहीं, या ऐसे लिखेंगे कि अभी मैं है, जैसे कि मेरी स्किन ऐसी है, अभी ऐसी है, या होगी नहीं, ये नहीं लिखना कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी स्किन ऐसी हो जाएगी, ऐसे नहीं, मेरी स्किन अभी है, ऐसे लिखना है। सारे सपने अपने ऐसे लिखने कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतने मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे ऐसा। अच्छा एक बात और, अगर मान लो किसी के बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, अगर आपको लिखना है कि मेरा बच्चा फ़ोन ना देखे, पढ़ाई करे, तो आपको ये नहीं लिखना कि मेरा बच्चा फ़ोन नहीं देख रहा है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा बच्चा पढ़ाई पे, जो आपको चाहिए उसको एनर्जी दो। अगर आप ये लिखोगे मेरा बच्चा फ़ोन नहीं देख रहा है, तो फ़ोन ही देखेगा, क्योंकि यूनिवर्स को समझ नहीं आता, उसको यस, आप एक बिग यस बन जाओ, उसे यस समझ आता है। जैसे कि मेरा बच्चा फ़ोन नहीं देख रहा, अब यूनिवर्स को नहीं तो समझ आता नहीं है, तो फ़ोन देख रहा है समझ आता है उसको। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो बहुत ध्यान से सपना लिखना है, बहुत ध्यान से। जैसे थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देता है, मेरा बच्चा समय को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, वो अपना टाइम फ़ोन तो अपने फ़ोन में ज़्यादा नहीं, ये तो लिखना ही नहीं है, सॉरी, अपना टाइम पढ़ाई में लगाता है और अपना टाइम बाहर थोड़ा खेलता भी है, अपना समय मेरी हेल्प में भी लगाता है, ऐसे करके लिखना है। जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखना है, ठीक है। और सपना खुश होकर लिखना है, स्माइल के साथ। और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, जब सपना लिख रहे होंगे ना, तो उसमें अपनी खुशी भी जाहिर करनी है, कि जैसे कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरा बच्चा पढ़ाई करता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे करके लिखोगे ना, एनर्जी दोगे, तो यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर यूनिवर्स को भी अच्छा लगेगा। जैसे थैंक यू यूनिवर्स कि जैसे मेरी स्किन बहुत हेल्दी परफेक्ट हो गई है, थैंक यू मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब लिखो ये चीज़, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, ऐसे करके। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे किसी ने घर के लिखा तो लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे एक 2 BHK का मकान इस जगह मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े कर रही हूँ, मेरे घर में तो सूरज की भी रोशनी आ रही है और मैं तो उस घर में सुबह उठते ही सूरज और एयर, मुझे ताज़ी हवा मिलती है। वाह, मेरे घर में तो इतने सुंदर पर्दे हैं, मेरे घर के सामने तो पार्क भी है, मैं उस पार्क में जाती हूँ और खूब मज़े करती हूँ। मैं तो अपने घर में बहुत शांति से बैठी हूँ, मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ, सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो हम लिख रहे थे कि
वाह, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपने घर में। मैं अपना नया घर पाके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत, उसको बिल्कुल फील करके लिखना है। जितने सपने हैं सब लिख डालो, सब भर डालो, ठीक है? लिखो। ठीक है, और लिखो जितने सपने हैं, बस मज़े करो, फील करो और लिखते जाओ। जो जो चाहिए वो सब देगा, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अबंडेंस में है, हर चीज़ बहुत आयत में है, बहुत आयत में। पैसे भी, ये मत सोचो कि अपना ये सब चीज़ ना बिलीव छोड़ दो, अरे पैसे कौन सा पेड़ पे उगते हैं जी। यूनिवर्स पे यकीन करो, वो सब देता है, सब देता है, सब देता है। बस भरोसा, प्रैक्टिस लगातार। एक बार सबने लिख के छोड़ दो और बस उसकी प्रैक्टिस करो और देखो मैजिक। देखो, जब तो उस बुक का नाम है मैजिक, सीख रहे हैं ना हम सब, आप और मैं, हम दोनों सीख रहे हैं। और हाँ, जो जो प्रैक्टिस वो कहेगा, सपने तो लिख रहे हो तुम, बड़े खुश हो लिख रहे हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अभी कमाइयाँ करनी है। कमाइयाँ तो भी होगी, अभी तो हम लिख रहे हैं। कमाइयाँ करने का तरीके वो बताएगा कैसे करनी है कमाइयाँ, उसके लिए भी कमर कस लेना अपनी, कैसे कैसे कमाइयाँ करनी है। अगर आपको लग रहा है टाइम कम है, अब आप बाद में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, जितना लिखना है, जो जो चाहिए। किसी से रिश्ते ठीक करने हैं, मान लो किसी पड़ोसी से या अपने किसी रिलेटिव से, तो लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स दैट, जो भी उसका नाम है, कि मेरे उससे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, वो मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं, हम दोनों बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे घर आ रहे हैं, हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हम मिल के इकट्ठे बैठे हैं, हंस रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं रुकते हैं और आप कीप राइटिंग। जितने सपने हैं, जितने आपने सोच रखे थे, जहाँ दबा रखे कोने में, सब निकाल दो आज। बहुत सारा लिखो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कोई चीज़ रह गई है, कहीं पैसे अटक गए हैं, किसी ने पैसे नहीं दिए, तो आप ये भी लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी इसका नाम है, मिस्टर गुप्ता मुझे पैसे रिटर्न कर रहे हैं और वो बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे घर पे आके चाय पी रहे हैं, उन्होंने मेरा सारा पैसा वापस कर दिया है और हम लोग इकट्ठे बैठे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं, खूब हंस के बातें कर रहे हैं। वो मेरे घर चाय पी के गए हैं, ऐसे करके। ठीक है, और आपके जो भी सपने हैं, छोटे बड़े, सब लिख दो। जैसे कि किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास एक नई ड्रेस हो, तो आप लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे बर्थडे पे ये चीज़ चाहिए, तो लिखो थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पापा मेरे लिए बर्थडे पे
या बर्थडे पे जो भी ड्रेस आपको चाहिए, फ्रॉक चाहिए या जीन्स पैंट चाहिए, या कोई पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए तो मेरे पापा मेरे लिए, या फिर जो भी है हस्बैंड, या जो भी वाइफ को चाहिए तो हस्बैंड को चाहिए तो वाइफ लिखो कि मेरे को ये चीज़ इस कलर की है और ये दिखने में कैसी है, आपको कैसी ड्रेस चाहिए प्रॉपर, वो सब लिख दो कि उन्होंने मुझे ला के दिया है, मैं उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, उन्होंने जैसे जैसे चाहिए कि, और इस ड्रेस को पहन के मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, ये ड्रेस पा के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरे लिए ड्रेस लेके आए, वो मेरे लिए केक लेके आए, जो भी आपको चाहिए ना वो लिख दो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों अपने सपने लिखने के लिए, और उन सपनों को लिखने के लिए कमाइयाँ करने के लिए। कमाइयाँ भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा सब कुछ, कहीं सपना लिख दो छुट्टी, तो उसके लिए कमाइयाँ करना हम आगे सीखेंगे। तो ये हमारा डे 0 है और इसमें हमने अपने सपने लिखना सीखा है। हमें तो पता ही नहीं था सपने कैसे लिखने हैं, बताया ना, उसमें मेन हीरो आप होने चाहिए। अभी पहले अपने आप को पूरा करो, पूर्ण करो, फिर हम दूसरों को देने लायक होंगे। पहले हम अपनी दुनिया में मैजिक करेंगे, जब हमारी दुनिया मैजिक हो जाएगा फिर हम सबके दुनिया में मैजिक करेंगे। फिर अगर तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उन पे भी मैजिक कर सकती हो कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। पहले हम अपनी उस एनर्जी में, अभी हमारी एनर्जी यहाँ पे है इसलिए हम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे जो आगे इस बुक में बता रही है, उससे हमारी एनर्जी यहाँ हो जाएगी, वो हमें एक एक चीज़ पे अलर्ट करेगी। जैसे कि पहले मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन इस बुक की प्रैक्टिस में तो मुझे पता चलता है कि मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ गिरी है, क्योंकि हमें वो चीज़ें तभी मिलेगी जब हम उस एनर्जी में होंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे हम हैं, यूनिवर्स कभी कोई गलती कर नहीं सकता। आज जो हम हैं, जो भी हम हैं आज, वो अपनी वजह से हैं। जो भी हमारे अंदर अभी कमियां हैं या जो हमें नहीं मिल रहा, वो हमारी अपनी वजह से है, क्योंकि हम जैसे हैं हम वो चीज़ वही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अब बस हमें जीवन का फंडा मिल चुका है कि अगर हमें हाई एनर्जी पे जाना है तो हमें अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा, उस चीज़ को लेने के पात्र बनना पड़ेगा, हम उस चीज़ को लेने के कैपेबल बन जाए। जैसे कि अब मैं स्कूल में गई तो उसमें सीखते हैं कि हाई एनर्जी में रहना, तो मैंने 2 जगह आज स्कूल में 2 जगह डाउन किया अपने आप को, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगा कि यहाँ मैंने अपनी एनर्जी गलत दे दी, तो हमें अपनी एनर्जी को हाई रखना है। अगर कोई गलत चीज़ आ रही है, कोई गलत चीज़ ट्रिगर हो रही है, तो हमें अपने आप को पता चल जाता है कि हमने यहाँ गलती करी, तो नेक्स्ट टाइम, और फिर गिल्ट में रहना कि हाय हमने तो गलती कर दी, हम तो नीचे आ गए, ये सब नहीं। हमें पता चल गया ना, रिकग्नाइज हो गया, बस कबूल है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। बस इतना अलर्ट हो जाना है, इतना अलर्ट हो जाना है। जो भी हमारे में कमियां हैं, सबसे पहले जो हमारे रिश्ते हैं जहाँ हमारी कमियां हैं, तो उसे कबूल करो। शिकायतें करनी बंद कर दो। शिकायतें नहीं करनी कि मेरा पति ये, मेरा बच्चा ये, मेरा घर ऐसा है, मेरे पैसे कम है, मैं धन तो आते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे तो टिकते ही नहीं है, ये सब नहीं करना। शिकायतें करनी एकदम बंद, फुल स्टॉप। अगर कोई चीज़ पानी है ना जीवन में, अच्छी चीज़ है, तो इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप कर दो, बिल्कुल शिकायतें बंद, बिल्कुल बंद। अगर हम एक शिकायत करते हैं ना तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। जब भी तो 10 का फंडा है, जब भी तो 10वां हिस्सा जो गुरु ये होते हैं 10वां हिस्सा अपनी सैलरी का निकालते हैं। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। तो अभी हम हम अपना ड्रीम लिखेंगे तो उसमें एक तो शिकायतें करना बंद कर देंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो और अलर्ट रहेंगे कि हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। ये नहीं कि हम बोल नहीं रहे, हम तो चुप हैं और हम तो नहीं बोल रहे पैसा हमारे पास, तो हम तो बोलेंगे नहीं कि पैसा तो हमारे पास कम है, कुछ है, लेकिन मन में सोच रहे हैं अरे पैसा है तो कम, क्या करें, है तो कम। वो भी नहीं करना, क्योंकि बोलना और सोचना सेम बात है। क्योंकि यूनिवर्स को तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी फीलिंग कैच कर लेता है। तो हमें फीलिंग के हिसाब से चलना कि बस सोचो कि बस बहुत है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आज हमारे पास पहनने के लिए कपड़े, घर है, जहाँ भी रह रहे हैं, अच्छा किराए घर पे रह रहे हैं, घर तो है, उसका किराया तो दे रहे हैं। तो अभी उस एनर्जी में रहना है। जब हम उस एनर्जी में रहेंगे, अब जब हम यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ की वाली चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट मतलब उसे आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास हमें 2000 रुपये, अगर हमें उसके 20,000 रुपये चाहिए तो 2000 रुपये को खूब प्यार करो। अगर हमारे पास छोटी नौकरी है, अगर हमें बड़ी नौकरी चाहिए, तो अपनी जो तुम्हारे पास अभी नौकरी है उसके लिए धन्यवाद भाव में रहो।
अभी ये मत सोचो कि मेरे पास तो ये नौकरी, बड़ी नौकरी चाहिए, लिख दिया चलो बड़ी नौकरी चाहिए, छोटी नौकरी, इस नौकरी से कब पीछा छूटेगा, ये पता नहीं कैसी नौकरी है, इसमें तो बहुत काम करवाते हैं, मैं तो सारा दिन काम में लगा रहता हूँ, मैं तो थक जाता हूँ, ये सब नहीं। ठीक है, जो है उसमें खुश रहो, उसको बहुत एनर्जी दो, अच्छी एनर्जी दो, शिकायतें करनी बंद कर दो, तो हमारा जो सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने अपने ड्रीम्स को लिखेंगे। बाय बाय।